नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 111 इंडियन पेनल कोड का। लास्ट वीडियो में दोस्तों सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 110 तक कवर कर चुके हैं, जो कि मीन्स कई वीडियो बनाए गए हैं इसके लिए और बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको प्रत्येक सेक्शन समझ में आएगा। आज देखते हैं दोस्तों सेक्शन 111, जिसमें कहता है लायबिलिटी ऑफ अवेटर व्हेन वन एक्ट अवेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अवेटर का लायबिलिटी क्या होता है, अवेटर का डेफिनेशन क्या है तो लास्ट वीडियो में देख लीजिए प्लीज, और अवेटमेंट का डेफिनेशन क्या है तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। तो लायबिलिटी ऑफ अवेटर व्हेन वन एक्ट अवेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, तो इसमें वन एक्ट अवेटेड है तो डिफरेंट एक्ट डन है तो कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन एक वर्ड को ध्यान रखना, प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज। वो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, किसी को हम दिए कि आप इस घर में डकैती करो, 5 बंदे को भेजे डकैती करने के लिए और उसने डकैती किया, मर्डर भी कर दिया, तो क्या प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है मर्डर करना या ग्रेवियस हर्ट कर दिया, हर्ट कर दिया, तीनों कर दिया, डिफरेंट बंदा, जबकि वो मीटिंग में नहीं बताया गया था, निर्देश नहीं दिया गया था कि हर्ट, ग्रीवस हर्ट या मर्डर करना है, लेकिन डकैती करने जा रहा है तो उसका प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है कि मर्डर हो सकता है, ग्रीवस हर्ट किया जा सकता है, तभी डकैती सक्सेस होगा। तो प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज यदि वो एक्ट है जो एक्ट अवेटेड नहीं है और वो किया गया है तो अवेटर लायबल होगा। यदि प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज नहीं है और वन एक्ट इज अवेटेड बाय अवेटर एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, तो अवेटर लायबल नहीं होगा। उसके लिए पर्सनली सिर्फ जो अवेटी है या अवेटेड पर्सन है वो सिर्फ लायबल होगा। व्हेन वन एक्ट इज अवेटेड ए डिफरेंट एक्ट इज डन, द अवेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अवेटेड इट, प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वाज प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज ऑफ द अवेटमेंट। यदि प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज अवेटमेंट का है, जो अपराध करने के लिए कहा गया है, उसके रास्ते में ही ये अपराध करना ही पड़ेगा और तब जाके वो अपराध सक्सेस होगा, उसको बोलते हैं प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज। तो अवेटर दोषी हो जाएगा, जिसने इंस्टिगेट किया या इंगेज इन कंस्पिरेसी किया या इंटेंशनली एड किया, 3 तरह से अवेटमेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं इसको पूरी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ दोस्तों। तो वो क्या है कि दोषी हो जाएगा। एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी विच कंस्टिट्यूटेड द अवेटमेंट। और इन्फ्लुएंस में किया गया हो, इन्फ्लुएंस में मतलब डकैती करने के वाला था, डकैती करने के दौरान ही किया गया हो मर्डर, यह नहीं कि अलग से जाकर के मर्डर कर दिया तो वो नहीं चलेगा। तो उसकी जो मेन अवेटेड एक्ट है उसके इन्फ्लुएंस में दूसरा एक्ट किया गया हो या इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी किया गया हो, उसके तहत ही ये किया गया हो एक्ट, तो वह लायबल हो जाएगा। और यदि प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज नहीं है, वन एक्ट अवेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, देन अवेटर लायबल नहीं होगा। सिर्फ अवेटेड पर्सन है वह पर्सनली लायबल हो जाएगा। अब कुछ इलस्ट्रेशन और देखते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन एक है कि ये इंस्टिगेट ए चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ये है जो एक बच्चा को बोलता है कि जेड के क्या खाना में जहर डाल दो, उसका मान लो गिलास का दूध है उसमें जहर की टेबलेट दे दो, या जूस है उसमें डाल के आ जाओ, या कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें डाल के आ जाओ, या शराब पी रहा है उसमें डाल के आ जाओ। कोल्ड ड्रिंक्स में कोको कोला हो तो और ज़्यादा ठीक हो, स्प्राइट होते दिख जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो डाल के आ जाओ। एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, और उसके पर्पस के लिए वह पॉइजन उसको देता है। किसको? बच्चा को देता है। ए ने बच्चा को देता। बच्चा को क्या कोई अपराध कर सकता नहीं। बच्चा 7 साल से नीचे का या 12 साल से नीचे का है तो मैच्योर माइंड। तीसरा पागल, इंसेन। चौथा क्या है? इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल, और वो भी अनेबल टू नो द कंसिक्वेंसेज और रिजल्ट ऑफ द एक्ट। तो ये लोग, बच्चा 7 साल के नीचे, बच्चा 12 साल के नीचे, मैच्योर माइंड, इंसेन पागल, तीसरा
चौथा हो गया इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मीन्स इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट विल एंड वाज अनएबल टू नो द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। 4 बंदा कोई अपराध किया तो अब उसको अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट भी आपको आरपीडी है। आरपीडी क्या होता है दोस्तों? तो मेरा लास्ट वीडियो प्लीज़ आप देख लें, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जिसमें कि सेक्शन 100 आरपीडी अगेंस्ट द बॉडी, ओन बॉडी एंड अदर्स बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन इवन कि पर्सन पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ द ऑफिस। एंड 103 राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ओन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन even they may be government official acting under the color of the color or duty of the color of the office। लेकिन वो तो ऐसा करेंगे ही नहीं, घर में आपका आग लगाएंगे नहीं, वैसा आदेश रहेगा ही नहीं। यदि कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। तो इसमें बोला कि बच्चे को फूस देने के लिए तो 3 कैटेगरी का है, तो बच्चा को देने के लिए बोला, बच्चा दे दिया तो बच्चा लायबल नहीं है। पागल दे दिया, पागल लायबल नहीं है। बच्चा 12 साल के नीचे मैच्योर वाला दे दिया, वो भी लायबल नहीं है। इंसेन दे इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट विल दे दिया है और अनेबल टू नो द नेचर और कंसिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस, तो भी नहीं लायबल है। द चाइल्ड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेशन वाई मिस्टेक पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, तो क्या प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है? यस है। तो बाई को भी जहर दिया, बाई मर गया, तो बाई के मृत्यु के लिए भी ये लायबल है। ये ने इसको अवेटमेंट किया है, इसके लिए लायबल है। विच इज बाई द साइड ऑफ द ऑफ जेरा, उसमें भी वो बगल में ही बैठा है, तो बच्चा को बोला कि उसके गिलास में जाके जहर की टेबलेट दे आओ। अब वो बच्चा बगल वाला दे दिया, बोला इसको बोला होगा, उसके गिलास में जाके डाल आया। Here if the child was acting under the influence of a instigation and the act was done under the circumstances of probable consequences of the abatement, वो कहा था उसी के इन्फ्लुएंस में कर भी रहा है। एक दूसरा कि प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है या नहीं है, तो है, तो लायबल होगा। तो ये लायबल इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाइफ। वाई में भी करता, वाई मर जाता, उसी तरह से लायबल होगा ये। हालांकि इसने जेड में बोला था और वाई को मार दिया, फिर भी लायबल हो जाएगा। बच्चा नहीं लायबल होगा, पागल नहीं लायबल होगा, 12 साल से नीचे का इमेच्योर माइंड वाला नहीं लायबल होगा। इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल एंड अनेबल टू नो द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट नहीं लायबल होगा। अब देखते हैं बी। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड्स हाउस। ए ने कहा कि बी के ना बी को कहा कि तुम जेड के घर को जला दो। अब बी सेट फायर टू द हाउस, बी ने घर को आग लगा दिया। एट द सेम टाइम कमिटेड थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर, और वहाँ कुछ प्रॉपर्टी रखे थे, सोने चांदी गहना गुड़िया में सोना चांदी है, रुपया पैसा करेंसी ये सब ले लिया। अब देखो ये दो गिल्टी ऑफ अवेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट, ये तो अवेटमेंट के लिए बर्निंग ऑफ द हाउस के लिए 436 धारा लग जाएगा, इसकी सज़ा मैक्सिमम फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास है, उसके लिए तो दोषी हो गया। लेकिन नॉट गिल्टी ऑफ अवेटिंग द थेफ्ट, लेकिन थेफ्ट प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज नहीं है। थेफ्ट उसके इन्फ्लुएंस में नहीं किया जा सकता है। आग लगाने में थेफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते का एक पड़ाव आना चाहिए। थेफ्ट यदि थेफ्ट कमिट होगा तभी आग लगेगा, रास्ते का पड़ाव है तो तब वो हो जाएगा लायबल अवेटर। लेकिन अवेटर यहाँ लायबल नहीं होगा। लेकिन डकैती के केस में क्या है, यदि हर्ट करेंगे किसी को तभी डकैती करेंगे। डकैती तो एकदम खुलेआम होता है, गोली बंदूक के बल पे, तो हर्ट तो करना पड़ेगा उसको। हर्ट, ग्रीवस हर्ट, मर्डर भी करना पड़ सकता है, तभी डकैती सक्सेस होगा। तो वहाँ लायबल है, लेकिन यहाँ चोरी करना जरूरी नहीं है घर में आग लगाने के लिए, तो यहाँ लायबल नहीं होगा। ए दो गिल्टी ऑफ अवेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस है ना, एक अवेटमेंट के लिए घर जलाने का अवेटमेंट के लिए दोषी हो जाएगा। इज नॉट गिल्टी ऑफ अवेटिंग द थेफ्ट, थेफ्ट के अवेटमेंट के लिए दोषी नहीं होगा। फॉर द थेफ्ट वाज ए डिस्टिंक्ट एक्ट। थेफ्ट एक जो है डिस्टिंक्ट एक्ट है, अलग काम है यार, तुम उसको कर दिया थेफ्ट करने कि क्या ज़रूरत है घर में आग लगाने के लिए। एंड नॉट ए प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द बर्निंग, और प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं है। देखो
आप घर में आग लगाते तो भी आप दोषी पाए जाते। किसको? अवेटेड पर्सन। आप थेफ्ट कर लिए तो थेफ्ट आप अकेले उस दंड का, पाप का भागी होंगे, उसके लिए अवेटेड नहीं होगा। हाँ, घर में आपने आग लगाया, उस आग से किसी व्यक्ति की सोया हुआ वहाँ है या कोई व्यक्ति वहाँ पर है, बूढ़ा है, लाचार है, बीमार है, उसकी आग में झुलस करके मौत हो गया, तो ये प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है। तो इसके लिए अवेटर भी लायबल हो जाएगा, अवेटेड पर्सन भी लायबल हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सी। ए इंस्टिगेट बी एंड सी, दो आदमी को बोला, बी को भी बोला, सी को बोला, टू ब्रेक इनटू एन इनहेबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी, कि उसके घर के दीवार तोड़ के, घर के खिड़की तोड़ के, ब्रेक इनटू मतलब क्या? तोड़ के, घर के ताला तोड़ के, दरवाजे का, उसके घर में घुस जाओ और रॉबरी करो। क्योंकि दो आदमी तो रॉबरी करो, नहीं तो दो आदमी बोले रॉबरी, 5 आदमी बोले रॉबरी करो तो रॉबरी नहीं होगा, वो हो जाएगा डकैती, जिसका सजा 10 साल है मिनिमम। एंड प्रोवाइड्स देम विथ आर्म्स फॉर द पर्पज, और उसके लिए बंदूक भी दिया। ये लो, और एक स्टेप आगे ही चला गया। बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस, तो बी सी घर में ताला तोड़ के घुस गया भाई। एंड अवेटेड एंड बीइंग रेसिस्टेड बाय जेड, और क्या हुआ? बीइंग रेसिस्टेड बाय जेड, जेड के द्वारा क्या हो गया? वो मना करने पर, वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर जेड, जेड ने रेसिस्ट किया तो जेड का एक व्यक्ति है जो ए बी और सी में से एक ने जेड का मर्डर कर दिया। अरे कोई रबड़ी हो रहा है, डकैती हो रहा है, इसको मतलब 5 व्यक्ति होना चाहिए, तो 2 व्यक्ति है तो डकैती हो रहा है। तो उसने, जेड घर के मालिक है, जो मना किया कि भाई लूट के मत ले जाओ सामान, तो उसके शूट कर दिया। हियर इफ द मर्डर वाज द प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द अवेटमेंट, तो ये लायबल है, तो है भाई प्रोबेबल कंसिक्वेंस रॉबरी का। अब ये है क्या है? मर्डर, प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है, तो ए इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर, तो लायबल हो जाएगा यहाँ। तो आपको पकड़ के रखना है दोस्तों प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज, मतलब रास्ते का पड़ाव है। जैसे यहाँ से आपको जाना है, मान ली बिहार से जाना है आपको दिल्ली, तो यूपी होकर ही जाएंगे, यूपी होके ही जाएंगे, और कोई तो रास्ता नहीं है, तो आप दिल्ली पहुंचेंगे, तो प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है। अब यहाँ से आप जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं दिल्ली, तो झारखंड आप चले गए तो आप खुद लायबल हो गए। झारखंड प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि झारखंड पहले जाया जाए उसके बाद ही दिल्ली जाया जा सकता है। आप तो एक्स्ट्रा दूरी तय कर लिया और अपना माइंड लगा दिया। जहाँ आपने अपना माइंड लगाया और प्रोबेबल कंसिक्वेंस से जो नहीं हुआ, तो लायबल हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 112। सेक्शन 112 है अवेटर व्हेन लायबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अवेटेड एंड फॉर एक्ट डन। अवेटर कब लायबल होगा? कम्युलेटिव पनिशमेंट मतलब कई अपराध हो गए, अब डकैती करने बोलोगे तो कई अपराध हो जाएंगे ना, हर्ट भी हो जाएगा, ग्रेवियस हर्ट भी हो जाएगा, मर्डर भी हो जाएगा, और भी कुछ अपराध है, बर्निंग वर्निंग करना है, गोली वोली चला उसके द्वारा, तो और किसी को चोट लग गया, लग करके आग से गोली चलता है तो आग भी निकलता है, तो आग से आग निकल गया, आग से किसी के घर के थोड़ा बहुत कोना जल गया, घर जल गया, तो ही प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है, तो उसमें लायबल होंगे आप। तो कई एक्ट के लिए हम तो गए थे डकैती करने, अब ये क्या हो गया? मर्डर भी हो गया, ग्रेवियस हर्ट हो गया और आगजनी भी हो गया, तो सबके लिए लायबल होगा। इफ द एक्ट फॉर विच द अवेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अवेटेड, कहता है कि इफ द एक्ट फॉर विच अवेटर इज लायबल, अवेटर लायबल है, लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन मतलब प्रोबेबल कंसिक्वेंस जो उसमें लायबल होगा, इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अवेटेड, एक्ट अवेटेड के अलावा किया जा रहा है, प्रोबेबल कंसिक्वेंस तो लायबल होगा।
एंड कंस्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और डिस्टिंक्ट ऑफेंस कंस्टिट्यूट भी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लायबल होगा, प्रोबेबल कंसिक्वेंस है तो द अवेटर इज लायबल टू पनिश फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेज। तो ये तो कवर हो गया है मेरे समझ से 111 में ही, लेकिन 112 में इसको क्लियरिटी कर दिया है कि भाई आप वहाँ पर रॉबरी किए, चोरी किए, डकैती किए, तो चोरी रॉबरी का तो नहीं होगा, चोरी का तो नहीं होगा, हर्ट किए कि एक बंदा को ग्रीवस हर्ट कर दिए, एक को मर्डर कर दिए, और गोली चलाए आप तो आग भी लग गया वहाँ पर, तो वो सभी के लिए लायबल होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू रेसिस्ट बाय फोर्स ए डिस्ट्रेस मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट। ये क्या करते हैं, बी को इंस्टिगेट करता है कि रेसिस्ट बाय ए फोर्स ए डिस्ट्रेस मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, है ना। पब्लिक सर्वेंट किसी को अरेस्ट कर रहा है, कोई कर्फ्यू लगा दिया है, कोई धारा 144 प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिया है, और उसको कहता है कि बी को उसकाता है ए ने कि ये पुलिस की बात न मान करके प्रोहिबिटरी ऑर्डर तोड़ करके तुम ये काम करो, मर्डर करो, चोरी करो, डकैती करो, आगजनी करो, राइट करो, बलवा करो, है ना, एफरे करो, तो बी कोई ऐसा उसकाता है, इंस्टिगेट करता है अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। बी इन कंसिक्वेंस रेसिस्ट दैट डिस्ट्रेस, और बी ने उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को, लॉफुल ऑर्डर को रेसिस्ट करता है एक एक कहने पर। इन ऑफरिंग द रेसिस्टेंस बी वॉलंटरी कॉजेज गिव्स टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। तो ऐसा रेसिस्ट करने के क्रम में बी मान लो पुलिस अफसर को घायल कर देता है, ग्रीवस हर्ट कर देता है, एज बी हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेसिस्टिंग द डिस्ट्रेस लॉफुल ऑर्डर को वायलेट करने का दोषी होगा, ठीक। दूसरा, द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, उसके लिए भी दोषी होगा, ग्रीवस हर्ट कॉज करने के लिए भी दोषी हो जाएगा। और ए विल ऑल्सो बी लायबल टू पनिश फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। अब ए ने इंस्टिगेट किया, वेटर है, तो ए भी दोनों के लिए लायबल हो जाएगा। भाई पब्लिक ऑफिसर को, पुलिस को विरोध करोगे तो जाहिर से है कि पुलिस को आपको पिटाई करना पड़ेगा, उसको हर्ट पहुंचा सकते हो, ग्रीवस हर्ट पहुंचा सकते हो, तो प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज है, तो आप हर्ट के लिए अलग हो जाओगे, और जो लॉफुल कमांड था कर्फ्यू का, कर्फ्यू के वायलेशन के लिए आप अलग से लायबल हो जाओगे। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 113, जिसमें कहा है लायबिलिटी ऑफ अवेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट, कि अवेटर का लायबिलिटी होगा फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अवेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अवेटर। लेकिन इफेक्ट ऐसा काज हुआ कि कहा था कुछ और कर दिया इसने कुछ और, या कहा था कुछ और उसने कर दिया कुछ और, कहा था जो भी किया, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ और भी पड़ गया, इसका इफेक्ट कुछ और हो गया, तब भी वो लायबल हो जाएगा। मान लो बोला था कि एक जहर दे देना जानवर को, नाद में डाल देना, और उसने जहर नाद में डाल के बगल में भोजा था बड़ा सा, और उसको दिखा नहीं, बड़ा सा बर्तन था, और नाद समझ के उसमें डाल दिया, सारे लोग घर वाले खाए, मर गए, तो उसके लिए भी वो लायबल हो जाएगा। वही बोल रहा है यहाँ, व्हेन एन एक्ट इज अवेटेड विद द इंटेंशन on the part of the awater of causing a particular effect, and an act for which the awater is liable in consequences of the abatement causes a different effect from that the intended by the awater is liable for the different effect caused। अरे मान ले कि बोला था थोड़ा सा नशा दो और वो बेहोश हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा, और थोड़ा सा नशा दिया उतना में वो मर गया, डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, तो क्या लायबल होगा? तो अवेटर भी लायबल होगा, अवेटेड पर्सन भी लायबल होगा। डिफरेंट इफेक्ट हो गया, डिफरेंट काम हो गया, होने दो, लेकिन दोनों लायबल होगा।
offense of voluntary causing grievous hurt, B is liable to punish for both the offenses, and if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the sorry, ये दूसरा हम देख लिए liable in consequences of abatement causes a different effect from that intended by the abater. The abater is liable for the effect caused. तो अवेटर लाइबल होगा डिफरेंट इफेक्ट काट के लिए इन द सेम मैनर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड अवेटेड द एक्ट विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट, कि उसने उसी इफेक्ट डिफरेंट इफेक्ट जो हो गया ना उसी के लिए यह काम किया है, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अवेटेड बाय लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। अब कोई जहरीली शराब दे रहा है, नशीला है, जहरीली शराब दे रहा है, और उससे वो जानता है कि इससे मौत भी हो सकता है क्योंकि बनाया गया है, तो वह साइंटिफिक मेथड को और लेट डाउन प्रोसीजर को गवर्नमेंट जो लेट डाउन प्रोसीजर किया गया उसको फॉलो नहीं किया गया, तो जहरीली शराब से किसी की मौत हो जाती है। तो ये तो डिफरेंट इफेक्ट हम तो दिए थे कि नशा करेगा बस मस्त रहेगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही मस्त हो गया, डिफरेंट इफेक्ट काउज हो गया, इसकी तो डेथ हो गई, तो क्या लायबल होगा? तो हाँ, उसके लिए भी डेथ के लिए भी लायबल होगा। द वेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट काउज इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड अवेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग दैट इफेक्ट, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अवेटेड वाज लाइकली टू काउज दैट इफेक्ट, कि वह जानता हो कि एक्ट जो करेगा तो उसके दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है, जहरीली शराब मिलेगा तो मर भी सकता है। और जज में प्रिज्यूम दैट वो जानता है, नहीं जानता तो भाई साबित करो कि हम नहीं जानते हैं। जहर किसी को दोगे तो क्या नशा ही आएगा? कम जहर दोगे तो नशा आएगा, यदि ज़्यादा जहर दे दोगे तो उसकी डेथ भी तो हो सकती है। तो ऐसे कैसे कि हमको मालूम नहीं है कि ज़्यादा जहर दे देंगे तो किसी का डेथ हो जाएगा या कोई मर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज भी हो जाएगा और दूसरा डिफरेंट इफेक्ट हो गया तभी उसके लिए भी लायबल हो। उसी तरह से जैसे पहले ही आप बोले हो और उसके द्वारा ये काम किया है और इसकी मृत्यु हो गई है, मतलब आप जो शराब दिए हो इसकी मृत्यु के लिए दिए हो, इसकी मृत्यु हो गई, भले ही आप इसको नशा के लिए दिए हो कि नशा आ जाएगा, हमें भी कुछ पैसा हो जाएगा, भी मस्त रहेगा, लेकिन हो गया कुछ और। अब देखते हैं 115 अवेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कहता है कि अवेटमेंट ऑफ ऑफेंस है पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। 115 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेक्शन जैसा कि शुरू में भी बताया 3 तरह के होते हैं। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी में, एपीओ में और अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। दूसरा हो गया इम्पोर्टेंट जो कि पूछ दिया जाता है बीच बीच में कभी कभार। तीसरा हो गया कि जस्ट गो थ्रू, ये पूछा नहीं जाता है, रेयर केस में पूछ दिया तो उसको छोड़ देने से भी आप पास कर सकते हो, मतलब उसको अपना जो आता है उतना लिख दो तभी आप पास कर सकते हो, क्योंकि आप सिलेक्टिव स्टडी यू हैव टू डू, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सक्सेस। क्योंकि पूरा किताब याद नहीं कर सकते, पूरा किताब आप पढ़ नहीं सकते और संभव ही नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी करोगे उसमें से ही आना है, उसमें से ही आएगा, उसमें से ही आता है और आप टॉपर भी बन सकते हो, पास भी करोगे और जज भी बन जाओगे। तो इफ कहता है इफ अवेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, मतलब जैसे मर्डर है और क्या है, बेजिंग बार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मीन्स बर्निंग द हाउस, ड्वेलिंग हाउस है 436 है। तो ये सब क्या है कि ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड और इसको कमिट नहीं हुआ तो धारा 115 लगा दो, 7 साल के लिए कम से कम वो जेल जाएगा। यदि कमिट हो गया तो भाई उसको भी डेथ पनिशमेंट मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। और एक्ट नहीं कमिटेड हुआ
तो अवेटर को 7 साल का जेल की सज़ा मिलेगा। अवेटेड पर्सन को, और अवेटेड पर्सन को तो कुछ मिलेगा नहीं, अवेटेड पर्सन ने एक्ट को कमिट किया ही नहीं। Whoever awaits the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life, जो कोई भी व्यक्ति अवेट्स करता है द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एक अवेट्स करता है द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एक ऑफेंस के कमिट करने के लिए। Whoever awaits the commission of an offense punishable with death, वो एक व्यक्ति अवेट करता है कि वैसा ऑफेंस जिसका सजा डेथ हो, वैसा ऑफेंस जिसका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सजा, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। Shall if the offense be not committed in consequence of abatement, यदि अबेटमेंट द्वारा करने के बाद भी यदि ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया गया है कि भाई कितना पनिशमेंट होगा, तो क्या होगा, क्योंकि ऑफेंस तो कमिट हुआ नहीं। ऑफेंस कमिट हो गया तो दोनों को फांसी चढ़ा दो, अवेटर को भी अवेटी को भी। अवेटी मतलब ABETTEE, या अवेटेड पर्सन बोल दो, दोनों को फांसी चढ़ा दो। अब हुआ नहीं तो अवेटेड पर्सन को एकदम छोड़ दो, वो तो कुछ अपराध किया ही नहीं। और जो अवेटर है उसको, एंड नो एक्सप्रेस प्रोसीजर मेड बाय दिस कोड, कोड मतलब इंडियन पेनल कोड, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अवेटमेंट बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, फाइन भी होगा और 7 साल का सजा एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकता है, कम भी हो सकता है। समझ गए? कोई भी अबेटमेंट किया अबेटर ने कि उसका मर्डर कर दो, घर में आग लगा दो, या ब्रीजिंग बार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दो, तो भाई रेप एंड मर्डर, डकैती एंड मर्डर, ये सब क्या पनिशमेंट है? कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और अबेटेड पर्सन ने एक्ट किया ही नहीं, क्राइम किया ही नहीं, तो क्या होगा? तो अबेटेड पर्सन को तो ऐसे ही छोड़ दो, और इसको मैक्सिमम 7 साल की सजा प्लस फाइन, प्लस है और नहीं है, प्लस है, फाइन भी लो। फाइन कितना? तो फाइन है जो रैंक वाइज है, JMSC 5000, JMFC 10,000, ACGM अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, CGM अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, ASJ असिस्टेंट सेशन जज unlimited but not excessive, additional district judge unlimited but not excessive, district judge unlimited but not excessive, high court unlimited but not excessive, supreme court unlimited but not excessive, not excessive सुप्रीम कोर्ट को भी पीछा नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू है कि आप अनलिमिटेड फाइन कर सकते हो, लेकिन अब एक गरीब बंदा है, भिखारी है, उसको 50 करोड़ का फाइन लगा दोगे तो कहाँ से देगा? एक फिल्मी एक्टर है, जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं बहुत कमाते हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, और उनको ऊपर 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भी फाइन लगा दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पैसे इतने कमा रखे हैं उन्होंने। तो इफ एन एक्ट कॉज हार्म be done in consequence, if act causing harm be done in consequence है, लेकिन यदि एक्ट कर दिया तो दोनों को लटका दो ना फांसी पे, या दोनों का आजीवन कारावास, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अवेटर इज लायबल इन consequence ऑफ द अबेटमेंट एंड विच causes hurt to any person is done by abater shall be liable to imprisonment further discretion of term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। कहता है इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कंसिडरेशन ऑफ अबेटमेंट विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, यदि मर्डर करने के लिए आप किसी को बोले और मर्डर किया और मर्डर हो नहीं पाया, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, हर्ट कॉज हुआ, गोली लगा और थोड़ा सा मांस निकाल के चला गया, तो हर्ट होगा ना, ग्रीवियस हर्ट थोड़ा ना होगा।
तब कहता है इसके लिए क्या सज़ा दोगे, अटेम्प्ट तो हो गया, क्या इसके लिए 7 साल ही है? तो कहता नहीं, द वेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर। तो बोलता 7 से दुगना कर दो, 7 गुने 2, तो 7 गुने 2 कितना होता है 14, 7 टू जा 14 कर दो, चलो आप 14 साल दे दो सज़ा। एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, अब फाइन भी दे दो। फाइन कितना, वही बता दिया कि JMFC 5,000, JMFC 10,000 और बाकी सब अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। और मर्डर करने गया, सिर्फ हर्ट हुआ, गोली पास से होकर गुजर गया, थोड़ा सा मांस निकाल दिया तो 14 साल बोला सजा कर दो। यदि थोड़ा सा भी मांस नहीं निकाला तो कितना बोल रहा है, तो बोलता है 7 साल। नहीं, तो वो क्या कर दिया, वो गोली चला दिया ना, तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया तो उसके लिए है 10 साल सजा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। तो कहता है कि शैल ऑल्सो बी लायबल, गोली चलाया ही नहीं तो 7 साल, गोली चला भी दिया तो उसके लिए नहीं लगा तो 10 साल, और यदि लग गया तो 14 साल। लग गया, हल्का चोट हुआ तो 14 साल। ए इंस्टिगेट्स बी, इलिस्ट्रेशन है, देखते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड। ए ने बी को बोला कि भाई जेड को टपका दो, मार दो। द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, और बी ने सो गया जाके घर पे मारा ही नहीं उसको। इफ बी हैड मर्डर्ड जेड, यदि बी मार दिया होता तो ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ, तो वह डेथ के लिए लायबल हो जाता और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल हो जाता यदि बी ने मर्डर कर दिया होता तो। Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years यदि मर्डर नहीं किया तो, and also to a fine, and if hurt to be done to Z in consequence of the abatement, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years। यदि हर्ट हो गया, उसने गोली चलाया तो हर्ट तो हो गया, थोड़ा सा लगा तो हर्ट हो गया, तो उसको भी कितना का सज़ा होगा, 14 साल का सज़ा हो जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर में कितना होता है, 10 साल होता है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, यहाँ 14 साल होगा। हर्ट मीन्स क्या, हर्ट मीन्स मेंटल हर्ट, फिजिकल हर्ट, इकोनॉमिकल हर्ट, साइकोलॉजिकल हर्ट, सब आईपीसी में दिया हुआ ये हर्ट है। तो गोली चलाया, गोली दूर से भी गुजर गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, लेकिन यहाँ हर्ट हो गया और यहाँ सज़ा मिलेगा, जो सज़ा मिलेगा वह मिलेगा 116 के अनुसार 14 साल, और 115 में तो कमिट ही नहीं हुआ तो 7 साल है। अब चलते हैं दोस्तों, सेक्शन देखते हैं 116 जो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। अब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस है, पहला क्या था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ का सजा वाला हो। अब अबेटमेंट ऐसा ऑफेंस किया जो न लाइफ इम्प्रिजमेंट हो न डेथ हो, तो क्या रहेगा, इम्प्रिजमेंट रहेगा, या इम्प्रिजमेंट के लिए हो, सिर्फ फाइन वाला भी इसमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट बोल रहा है। इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, तो ऑफेंस कमिट नहीं किया तो इसको और कम होगा, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर दैट ऑफेंस। जैसे ऑफेंस क्या था, बोलो कि रॉबरी था या चोरी था, तो चोरी में ड्वेलिंग हाउस में कितना सजा होता है, 7 साल, तो 7/4 साल दे दो, 7 का आधा 3.5, और 3.5 का आधा 2.25, तो 2.25 साल दे दो बस।
2.5 साल सज़ा मैक्सिमम होगा। चोरी करने बोला, चोरी किया नहीं, तो अवेटर को 2.5 साल का हुआ, अवेटेड पर्सन को कुछ भी नहीं, उसने तो कुछ किया नहीं, उसने चोरी कर बोला और ये जाके घर में सो गया, घर में चोरी कर रहा है अपने ही घर में, तो कुछ नहीं सज़ा मिलेगा। अवेटेड पर्सन को, अवेटी को 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजमेंट फॉर द क्राइम। कह रहा है कि 16 को कि whoever await the offence punishable with imprisonment shall, if the offence is not committed in consequences of the abatement and no express provision made for by this code, और कहीं इस कोड में एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया गया हो कि इसके लिए क्या पनिशमेंट होगा क्या नहीं होगा, तब उस स्थिति में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया हो, तो वैसा स्थिति में क्या होगा? ऑफ सच अबेटमेंट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ द any description provided by that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense with such fine as is provided for that offense। वह ऐसे फाइन के लिए कि वह provided for that offense, the longest term provided for that offense, 1/4 of the longest term provided for the offense, or with such fine as is provided for that offense or with both, या वैसा फाइन के लिए कि provided for that offense में जितना फाइन है उसके फाइन के लिए, या फाइन भी लगेगा और 1/4 जेल की भी सज़ा होगा। ठीक है, फाइन में 1/4 नहीं बोल रहा है, फाइन पूरे देना पड़ेगा, लेकिन जेल की सज़ा में 1/4 बोल रहा है। फाइन में क्या 100 रुपया 200 रुपया, अब उसमें भी 1/4 करने लगो तो ठंडी चमनी गिनने पड़ जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होगा कोर्ट में। तो अब इसको देखते हैं इलस्ट्रेशन। ना, इसी का सेकंड पार्ट है कि इफ अवेटर और पर्सन अवेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट, अवेटर और पर्सन अवेटेड दोनों में से कोई एक पब्लिक सर्वेंट हो, विच ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस, जिसका ड्यूटी है कि ऑफेंस को प्रिवेंट करना, और वही ऑफेंस कर रहा है कि जाके उसके मर्डर कर दो। एंड इफ द अवेटर और द पर्सन अवेटेड ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, है ना, जिसका की ड्यूटी है कि ऑफेंस को प्रिवेंट करना, वही बोल रहा है कि ऐसे जाकर के मर्डर कर दो। The awaiter shall be punished with imprisonment or other description for a term that provided for any description provided for that offense। तो जितना उस ऑफेंस का पनिशमेंट है पब्लिक सर्वेंट को उतना ही पनिशमेंट मिलेगा अबेटमेंट के लिए, और विथ सच फाइन एज इफ प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, अब वो फाइन भी उतना ही मिलेगा जितना ऑफेंस के लिए फाइन है, और बोथ या दोनों मिल सकता है। तो मान ली चोरी के लिए किया, अबेटमेंट किया साधारण व्यक्ति, तो उसको मिलेगा 7/4 साल की जेल की सज़ा, मतलब 2.25 साल। अब पुलिस बोल रहा है कि जाओ चोरी कर लो, पनिश, तो उसको क्या पनिशमेंट है भाई, पुलिस वाला बोल रहा है तो, है ना। इफ अवेटर और पर्सन अवेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट whose duty it is to prevent offense, if the awaiter or the person awaited be a public servant whose duty is to prevent the offense, the awaiter shall be punished with any description provided for that offense, for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense, term which description provided for that offense for a term which may extend to half, नहीं 1/4 होगा साधारण आदमी को, और पुलिस वाला को हाफ बोल रहा है, पुलिस वाला को हाफ बोल रहा है। इफ ऑफेंस इज बी नॉट कमिटेड तो हाफ मिलेगा, ऑफेंस कमिट हो गया तब तो बराबर ही मिलेगा। पुलिस वाले ने बोला जाके वो चोरी कर लो, उसके घर में घुस के सामान चुरा लो, तो उसको मिल जाएगा 7/2 साल, मतलब 3.5 साल की जेल की सज़ा, और चक्की पीसिंग एंड फिशिंग, चक्की पीसते रहो जेल में। उसके बाद कि साधारण व्यक्ति बोला कि जाओ उसके घर में चोरी कर लो, तो 7/4 2.25 साल की सज़ा जेल का में चक्की फिशिंग एंड फिशिंग करते रहो। तो पुलिस वाला को प्रत्येक चीज़ में ज़्यादा सज़ा है दोस्तों।
यदि एक पुलिस वाला नहीं है, साधारण व्यक्ति है, जैसे गंगा जल में था, पुलिस वाला बोला जाओ उसके घर में चोरी कर लो, पुलिस वाला जाके चोरी कर लिया, या पुलिस वाला ने चोरी नहीं किया, तो अब 80% तो दोषी नहीं है, और कर लिया तो सेम सजा। तो कहता है ए ऑफर्स ए ब्राइब टू बी। अब इसका इलिस्ट्रेशन देखिए, ये ने बोला बी को कि घूस ले लो भाई, लेकर मेरा काम कर दो। ये पब्लिक सर्वेंट है बी। एज ए रिवार्ड फॉर शोइंग क्या फेवर, ये सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बी ऑफिशियल फंक्शन। ऑफिशियल फंक्शन में वह कुछ फेवर करने के लिए बोलता है। बी रिफ्यूजेड टू एक्सेप्ट द ब्राइब, बी ने ब्राइब लेने से मना कर दिया। ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, तो ये अवेटमेंट के लिए पनिशेबल होगा, लेकिन कितना, मान लो कि 7 साल सजा है तो 7/4। अब मान लो ये पब्लिक सर्वेंट है, बी भी पब्लिक सर्वेंट है, बी को बोला घूस ले लो, घूस लेके मेरा ये काम कर दो, हाँ ऑन ड्यूटी है, अब बोल रहा है कि ये काम कर दो, हाँ तो उसकी सज़ा कितना, 7/2, तो 3.5 साल उसको जेल की सज़ा मिलेगा। बी ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए ने बी को बोला भाई झूठा गवाही दे दे मेरे केस में। हेयर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, तो ए को कितना सज़ा मिलेगा, मान लो झूठा गवाही देने का सज़ा 2 साल, तो 2/4 6 महीने का मिलेगा। तो पब्लिक सर्वेंट बोला झूठा गवाही दे दो, तो 2/2 तो 1 साल उसको मिल जाए, उसको ज़्यादा ही मिल रहा है प्रसाद भाई। पब्लिक सर्वेंट ऐसा क्यों है यार, थोड़ा देखो। ए सम फेवर इन एक्सरसाइज ऑफ बी ऑफिशियल, बी रिफ्यूजेड टू एक्सेप्ट द ब्राइब, ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। अच्छा दूसरा हम पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, हेयर बी डज नॉट गिव द फॉल्स एविडेंस, हेयर ए हैज nevertheless committed the offense defined in this section and is punishable accordingly। तो ये है जो nevertheless committed the offense defined in this section, तो ये ने मना कर दिया, तो ये है nevertheless committed the offense defined in this section be punishable accordingly, लेकिन उसको 1/4 तो मिलेगा, 7/4 कर दो, दे दो प्रसाद ग्रहण, भगवान के मंदिर में आओ हो, और भगवान का मंदिर क्या है, कोर्ट में आओ तो प्रसाद थोड़ा ग्रहण कर लो, 1/7/4 दे दो। पब्लिक सर्वेंट है, उसने अवेटमेंट किया है, अच्छा जी, तो उसको 7/2, उसके पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकर है भाई, तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रसाद दे दो भाई। रक्षक ही भक्षक नहीं बन सकते, इस प्रिंसिपल को मानते हुए पुलिस वालों को कोई भी क्राइम में ज़्यादा सजा है। सी चलते हैं, ए पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट रॉबरी को प्रिवेंट करना है, और ये पुलिस ऑफिसर वेट करता है कमीशन ऑफ रॉबरी लो हो लिया काम। हेयर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, और बी ने भाग गया, ए ने बी को बोला, ए पुलिस ऑफिसर ने कर गया रॉबरी कमिट कर लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ इधर, हाँ तुम्हारे रक्षा के लिए, तुम्हें देखने वाला, और बी भाग गया घर। अब क्या, तो ए लायबल हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस एंड ऑल्सो टू द फाइन। तो हाफ तो प्रसाद ग्रहण करो पुलिस जी, सिपाही जी, दरोगा जी, हाफ पनिशमेंट उसको मिल जाएगा। यदि आम पब्लिक होता तो हाफ नहीं 1/4 पनिशमेंट, 7/4, 7/2। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल डी इलिस्ट्रेशन। बी अवेट द कमीशन ऑफ ए रॉबरी बाई ए, बी अवेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाई ए, ए पुलिस ऑफिसर ए है जो बी को बोला कि रॉबरी कर लो, हु ड्यूटी टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस है। हेयर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, बी लायबल टू हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड ऑल्सो फाइन। ये तो देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब 115 आप देख लिए, क्या देखे कि वैसा कोई अपराध जिसका सज़ा मौत या जीवन कारावास हो, अवेटेड है नॉट कमिटेड। अवेटर ने अवेट तो कर दिया, लेकिन अवेटी या अवेटेड पर्सन जाकर घर में सो गया, तो बोला तब भी प्रसाद ग्रहण करो। तो प्रसाद ग्रहण करो तो कितना करो,
तो बोला मैक्सिमम 7 साल ग्रहण करो और फाइन भी ग्रहण करो। फाइन भी प्लस भी फाइन हो सकता है और भी फाइन हो सकता है, मतलब अथवा फाइन ले लो या ये ग्रहण करो या दोनों ले लो। अब 117 अवेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। कहता अवेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स, कि मारो मारो मारो, तो ये तो मेरे समझ से राइट हो जाएगा। अफरे नहीं, अफरे तो 2 व्यक्ति कहता है, राइट हो जाएगा बलवा। देखते हैं। Whoever await the commission of offense by the public generally, है ना, पब्लिक ही बोल रहा है कैसे करो ऐसे करो, मर्डर करो मर्डर करो, लूट करो लूट करो, आग लगा दो आग लगा दो, बाई एनी नंबर ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, 10 से अधिक लोगों द्वारा बोला जा रहा है भाई सॉरी, shall be punished with imprisonment of either description सॉरी खांसी हो गया, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, जिसका सजा 3 साल मिलेगा। यदि पब्लिक ने भड़काया है या 10 से अधिक लोगों ने अवेटमेंट किया तो उसका सजा होगा 3 साल और विथ फाइन और विथ बोथ, या दोनों की सजा मिलेगी। सॉरी, अब देख लेते हैं क्या है कि 10 लोगों ने अवेटमेंट किया है, शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ, और वैसा अवेटमेंट किया है जिसका कि सज़ा फांसी या आजीवन कारावास नहीं हो, तो उनको सज़ा मात्र वो नहीं होगा कि अब हाफ, अब 1/4 नहीं होगा, 1/4 तो बहुत कम हो जाएगा। उनको बोला कि भाई मिनिमम फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, मैक्सिमम सज़ा बोला 3 साल आपको प्रसाद ग्रहण करना है, या फाइन ले लो या दोनों ले लो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि क्या एग्जाम्पल है भाई, कि 10 से अधिक लोगों ने कर दिया। तो कहता है ए फिक्सेज इन ए पब्लिक प्लेस ए प्ले कार्ड इन, है ना, ए ने क्या लगा दिया, पर्ची लगा दिया पब्लिक प्लेस में, रोड के किनारे, ठीक है, दीवार पे। इंस्टिगेटिंग ए सेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 persons, अब मान लो कि किसी कम्युनिटी का, किसी धर्म वाले का, जो कि 10 से अधिक लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको भड़काने के लिए, टू मीट एट ए सर्टेन टाइम, कि हमें सर्टेन टाइम पे मिलो, मिलेगा तो बोलेगा इसको काट दो, उस धर्म वाले के काट दो, उसको जान मार दो, उसको जान मार दो, बस हो गया काम। ए हैड कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, अब ए ने, है ना, वाइल ए ने क्या 3 साल के मैक्सिमम जेल की सज़ा इसको हो जाएगा, या फाइन होगा या दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने प्ले कार्ड चिपकाया है और कि 10 से अधिक लोगों को सूचना देते हुए इस लोकेलिटी में जितने भी इस धर्म के लोग हैं, एक कम्युनिटी हॉल में सीक्रेट मीटिंग के लिए आ जाओ, और सीक्रेट मीटिंग के लिए वो आए तब भी ना आए तब भी, है ना, सीक्रेट मीटिंग क्या है, राइट करने का, मान लो, तो आए तब भी ना आए तब भी 3 साल भाई प्रसाद आप ग्रहण करो। कौन? ये इन engaged in a procession to meet at a certain time and place for purpose of attacking the members of adverse sect, दूसरे धर्म के लोग पर अटैक करने के लिए, and he will thereby while engaged in a procession, और अपना क्या प्रोसेसन निकालना है, धर्म यात्रा निकालना है। A has committed the offense of defined in this section, और ए ने यह क्या कर दिया, अवेटमेंट का दोषी कर दिया, मैक्सिमम उसको 3 साल का सज़ा मिलेगा, कि यहाँ पर मिलो, यहाँ से प्रोसेसन निकलेगा और अटैक कर देना आप, दूसरे धर्म के लोग रास्ते में मिल जाए तो भाई तो प्रसाद ग्रहण करो ना 3 साल,
प्रसाद ग्रहण करना जरूर यार, मंदिर जाते हो तो प्रसाद तो ग्रहण कर लो। कहता है अब आगे क्या कहता है, 118 कहता है कैंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। वो होता है कि छुपा देना। क्या छुपा रहे हो भाई? टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। हम मर्डर कर रहे हैं लेकिन छुपा के मर्डर करेंगे, सीक्रेटली मर्डर करेंगे, चुपके चोरी मर्डर करेंगे, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब वैसा अपराध को छुपा रहे हो या छुप कर वैसा अपराध या सीक्रेटली वैसा अपराध कर रहे हो जिसका सजा डेथ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। मान लो मर्डर है, आगजनी हो गया, डकैती विथ मर्डर हो गया, सब। Whoever intending to facilitate or knowing it likely that he will thereby facilitate the commission of offense punishable with death or imprisonment for life। और वह कोई भी ऐसा करने में उसको सहयोग कर रहा है ना, और उसको सहयोग कर रहा है या छुपा रहा है, वॉलंटरी कंसील एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, और जानबूझ के उसके बात को छोड़ रहा है, छुपा रहा है या कंसील कर रहा है, बाय यूज ऑफ इंक्रिप्शन और बाय एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, या किसी हाइडिंग टूल द्वारा, या बात भी कर रहा है तो कैसा कोड वर्ड में बात करना। यूज ऑफ इंक्रिप्शन मीन्स दोस्त, इंक्रिप्शन मीन्स कोड वर्ड में बात करना। साइफर मीन्स कोड वर्ड में, डिसाइफर मीन्स डिकोड करना ना, नॉर्मल बात करना। द एक्साइज ऑफ ए डिजाइन, और उसके मंतव्य को छुपाना। भाई मर्डर करने वाला है लेकिन छुपाओगे, रखोगे, आज तब ना कल से बम से अटैक करोगे, बम फटेगा तो कई लोग मारे जाएंगे, तो उनका क्या होगा जो छुपाए, फैसिलिटेट कर विथ। तो कहता है कि टू कमिट सच ऑफेंस और मेक रिप्रेजेंटेशन विच ही नो to be false respecting such design, if offense be committed, if offense be not committed। अच्छा, अपराध को छुपा रहे हो, अपराधी को छुपा रहे हो, तो क्या होगा देख लो। ऑफेंस बोलता है कि कमिटेड है तो शैल इफ दैट ऑफेंस कमिटेड बी पनिश्ड विद इधर डिसमिसल टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। ऑफेंस कमिट हो गया तो 7 साल की सजा। कौन सा ऑफेंस, कैसा ऑफेंस? तो वो ऑफेंस जो डेथ के पनिशमेंट हो जिसके लिए, या लाइफ इम्प्रिजमेंट कम से कम, यदि वो कमिट हो गया तो 7 साल सजा अवेटर को। अवेटर कौन है? कंसील कर रहा है, कंस्पिरेसी कर रहा है, छुपा रहा है, सहयोग कर रहा है उसको अपराध करने में, तो वो अवेटर हो जाएगा, तो उसको 7 साल की सजा कम से कम। कब? इफ ऑफेंस कमिटेड, इफ द ऑफेंस be not committed with the imprisonment of either discretionary term which may extend to 3 years and in either case shall also be liable to fine। और दोनों केस में फाइन भी होगा। यदि ऑफेंस कमिट हो गया तो जो उसको छुपा रहा है कि हम नहीं जानते हैं, इसको ऑफेंस करने देने के उद्देश्य से उसको छुपा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है सीक्रेटली, उसको कुछ सहयोग कर रहा है सीक्रेटली, तो उसको सजा हो जाएगा। ऑफेंस हो गया तो 7 साल, ऑफेंस नहीं हुआ तब भी कहता है प्रसाद ग्रहण करो, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 3 years। अब ऑफेंस हो गया तो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 7 साल, दोनों केस में प्लस फाइन भी, और नहीं है प्लस है, फाइन भी, एंड फाइन दोनों होगा। तो भाई छुपा रहा है कोई अपराध को, कोई अपराध नहीं, वो अपराध जिसका सजा मौत की हो या आजीवन कारावास हो, आप छुपा रहे हो यार, तो आप उस अपराध को छुपा रहे हो, हाँ जी, तो आपको 7 साल। ऑफेंस नॉट कमिटेड, अच्छा ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ बाद में, अच्छा तब भी 3.5 साल। 7 का आधा कर दो, 7 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्सटेंड टू 3 years। 3.5 साल नहीं, 3 साल है, आधा नहीं करो, आधा से थोड़ा कम ही है। अब इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं। ए नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, सॉरी, ये जान रहा है कि बी के घर में डकैती करेगा आज ये लोग।
falsely inform the magistrate that a डकैती is about to be committed at C. C के घर में होगा डकैती, C के घर उधर है और B के घर इधर है, तो बता दिया कि B के घर में डकैती होने वाला, ये जानता है, लेकिन बता दिया कि C के घर में डकैती हो रहा है, तो C के घर में हो रहा है जी। हाँ, तो अब देखो आगे, तो C ये प्लेस इन एन अपोजिट डायरेक्शन, लो अपोजिट डायरेक्शन बता दिया जी। एंड देयर बाय मिसलीड द मजिस्ट्रेट, मतलब पुलिस मान लो, मजिस्ट्रेट मान लो, विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ताकि ऑफेंस हो जाए घटित। द डकैती इज कमिटेड एट बी इन परसुएंस ऑफ द डिजाइन एज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, मतलब 7 साल, सॉरी ये तो 10 हो गया, 5 और 2 7 साल प्रसाद ग्रहण कर लो जी। मंदिर में आए, पूजा किए, प्रसाद लेके जाओ, बाबा का प्रसाद है, जज साहब का प्रसाद है, ग्रहण करके जाओ। एज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। अब देखते हैं सेक्शन 119, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस। पब्लिक सर्वेंट है वो कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब लो पब्लिक सर्वेंट है और वही छुपा रहा अपराध को, डकैती इधर रहा, पुलिस वाला ही बोल रहा है कि इधर नहीं, डकैती इधर हो रहा, मजिस्ट्रेट को बोल रहा है कि इधर हो रहा और इधर जाओ, तो उसको सजा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट नोइंग इट लाइकली दैट ही विल thereby facilitate the commission of an offence which it is duty as such public servant to prevent। voluntarily conceal करता है by an act or illegal omission or by use of encryption, कोड वर्ड बता करके, और any other information hiding true the existence of a design to commit such offence, to make any representation which is not to be likely to false respecting such डिजाइन। पब्लिक सर्वेंट भी मतलब सेम तरह से कोई अपराध हो रहा है तो उसको छुपा रहा है ना, और जिसका सजा क्या हो, पनिशेबल विद डेथ हो। इफ ऑफेंस बी कमिटेड शैल इफ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद imprisonment further description for the offense for which may extend to half of the longest term of such imprisonment or with such fine as if is provided for that offense। तो वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसको सज़ा कितना मिल रहा है, उसको सज़ा मिल रहा है, उसको ऑफेंस कमिटेड है तो 7 साल, नॉट कमिटेड है तो 3 साल। लेकिन यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है तो उसको तो भाई ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको सज़ा, उसको भाई मिल रहा है, ऑफेंस बी कमिटेड है तो 7 साल दे रहा है, नहीं, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। द लॉन्गेस्ट तो आजीवन कारावास है, उसको फ्रैक्शन में लेते हैं तो 20 साल है, 20 के आधा 10 साल, तो 7 प्लस बोलता है तुम पब्लिक सर्वेंट पुलिस हो तो 10 साल, तुम 3 साल और प्रसाद ग्रहण कर लो प्लस में। पुलिस वाला है भाई प्रसाद ज़्यादा लेगा तो उसको बोलता है 3 साल तुम और ग्रहण कर लो, और विथ सच ए फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विथ बोथ। इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विथ डेथ, इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विथ डेथ, यदि ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ हो एटसेट्रा, और इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और imprisonment for life हो, with imprisonment of further description for a term which may extend to 10 years। पनिशेबल विथ डेथ वाला ना हो तब कहता है कि हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट पब्लिक सर्वेंट में लगा, और डेथ वाला हो तो इफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ imprisonment for life the imprisonment for the description term which may extend to 10 years, तब कहता है कि 10 साल। यदि ऑफेंस डेथ वाला नहीं हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं हो तो कहता है हाफ ले लो, जितना अपराध के लिए पनिशमेंट है उसका आधा ग्रहण करो। यदि डेथ वाला है तो कहता है 10 साल ग्रहण करो। पब्लिक सर्वेंट है तो ज़्यादा दे रहा है भाई, उसमें है कि 7 साल था, अदरवाइज में 1/4 था,
है ना, तो इसमें तो ज़्यादा दे रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एन ऑफिसर ऑफ पुलिस बीइंग इलीगली वांट टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइन टू कमिट रॉबरी विच में कम टू हिज नॉलेज। वो बाउंड है कि रॉबरी होता है तो उसको जानकारी देना है सीनियर पुलिस अफसर को। एंड नोइंग दैट बी डिजाइन टू कमिट रॉबरी ओमिट्स टू गिव सच इंफॉर्मेशन टू सीनियर पुलिस अफसर with intent to facilitate commission of that offence. Here A has by an illegal omission concealed the existence of B design. B के डिज़ाइन को कंसील कर दिया, छुपा दिया, जैसा कि होता था। कुछ लोग बोलते हैं सो कॉल्ड जंगल राज चाहे जो भी है उसमें होता था, हमें पता नहीं होता था। एंड इज लाइबल टू पनिश अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो उसको रॉबरी के करवा दिया है तो बोला हाफ ले लो। यदि मर्डर वाला कोई करवा दिया है या वैसा पनिशमेंट जिसके लिए पनिशमेंट हो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या डेथ हो तो उसका कहता है कि 10 साल ग्रहण करो प्रसाद। पुलिस वाला ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, हमेशा पुलिस वाला को ज़्यादा सज़ा मिलता है। अब चलो सेक्शन 120 क्या है? Concealing design to commit offence punishable with imprisonment. Whoever intending to facilitate knowing it likely that he will be thereby facilitate the commission of offence punishable with imprisonment. Voluntarily क्या कहता है? कंसील करता, छुपाता है ऑफेंस को कि ऐसा ऑफेंस हो रहा है लेकिन फिर भी ये छुपा लेता है, पुलिस को मजिस्ट्रेट को नहीं बताता है। Conceals by an act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or make any representation which he knows to likely to be false respecting such design. If the offence committed, तो offence committed होगा shall if the offence committed be punished with imprisonment for other discovered term which may extend to 1/4. तो offence committed है तो 1/4 मिलेगा, offence not committed है तो 1/8 मिलेगा। भाई तो पुलिस वाला को ज़्यादा प्रसाद क्यों ग्रहण करवा रहे हो यार? इसको एकदम हल्का सजा दे रहे हो कि दूसरा है इम्प्रिजमेंट वाला सजा में वाला 1/4 ऑफेंस कमिटेड है तो ऑफेंस नहीं कमिटेड हो तो 1/8 टर्म इम्प्रिजमेंट और विथ सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और बोथ। या तो फाइन दे दो या यदि ऑफेंस नहीं हुआ तो 1/8, ऑफेंस हुआ है तो 1/4, बहुत कम है। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 5 समाप्त हो गया। अब देखेंगे आगे चैप्टर 5A क्रिमिनल कंस्पिरेसी, जिसमें कि सिर्फ 2 सेक्शन है और उसको भी 1956 में जोड़ा गया है। 1956 में जोड़ा गया है वॉलेंटरी 2009 में जोड़ा गया है। और वह है 128 डिफिनीशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्या है और पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए क्या पनिशमेंट है। तो इसको भी देख ही ले दोस्तों, 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन देख लेते हैं। फिर चैप्टर 6 शुरू करेंगे जिसमें बोलता है कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, है ना, जैसे बेजिंग बार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एक एग्जांपल है। तो ये चैप्टर 5A जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, 1913 में इसको चैप्टर को जोड़ा गया। और तो इसको देखते हैं इसमें क्या कहता है। सेक्शन 128 डिफिनीशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मतलब सीक्रेट मीटिंग करके क्राइम करने के लिए आपको सीक्रेट मीटिंग किए हो तो वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गया। तो व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू डू और कॉल टू बी डन क्या इलीगल एक्ट, तो ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गया। दूसरा एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाई, एक्ट तो इलीगल नहीं है लेकिन उसके करने का तरीका है वो इलीगल है। बाई इलीगल मीन्स आप कर रहे हो, जैसे आत्मरक्षा RPD कर रहे हो
लाइसेंसी गोली से किसी को मार दिया, कोई अपराध नहीं है। अब गैर लाइसेंसी गोल बंदूक से मार दिया तो ये बोलेगा भाई लीगल काम तो किए हो लेकिन इलीगल मीन्स से किए हो, साधन आपका इलीगल है, बंदूक इलीगल है। तो बंदूक के लिए आर्म्स एक्ट लगेगा, 7 साल आप प्रसाद ग्रहण करो, मंदिर में आए हो तो 7 साल की जेल की सजा होगी। सच एन एग्रीमेंट इज डिजाइंड ए क्रिमिनल कंस्पिरेसी, है ना। इलीगल कोई एक्ट करके मीटिंग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करता है तो उसको क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं। इलीगल एक्ट नहीं करके लीगल एक्ट करता है, लेकिन इलीगल रास्ता अपनाता है या इलीगल साधन अपनाता है तो भी वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी कराएगा। सेक्शन 120 का क्रिमिनल कंस्पिरेसी का यही डिफिनेशन है। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी। कमिट एन ऑफेंस होगा वही एग्रीमेंट क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहलाएगा। अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन, unless some act beside the agreement is done by one or more party to such agreement in pursuance of thereof। कहता है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू कंडक्ट ऑफेंस अमाउंट टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी अनलेस, जब तक कि एग्रीमेंट के अलावा का अपराध को कर नहीं दिया जाता, अपराध को कर नहीं दिया जाता है, तब तक अनलेस सम एक्ट मतलब उसके कुछ पोर्शन भी कर दिया तब भी, ट्राई ही किया, पब्लिक हल्ला किया, गुदाल किया, भाग गया, आधा काम किया था कि उसको पीटना था तो अधमरा कर दिया, मर्डर नहीं कर पाया, तो आधा काम तो कर दिया, सम एक्ट तो कर दिया एग्रीमेंट के अलावा, तो वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी तभी माना जाएगा और उसके लिए सज़ा तभी होगा जब एक्ट भी कमिट हो। इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। incidental मतलब रास्ते में इलीगल एक्ट कुछ किए, काम क्राइम कर रहे हो या इलीगल काम कर रहे हो, बीच में इलीगल कर दिए तो फिर क्रिमिनल कंस्पिरेसी में आ जाएगा। और उसका साधन इलीगल बना लिए तो इंसिडेंटल कहलाएगा। या फाइनल गोल है जो ही सब काम करो, अच्छा करो, चंदा इकट्ठा करो शहीदों के लिए, कारगिल के शहीदों के लिए, अब लास्ट में उसको हड़प लिया, अपने यूज में कर लिया, तो फाइनल गोल भी इलीगल है, तब भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी में आ जाएगा और आप इसको लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो सेक्शन 120A में आप अच्छी तरह से समझ लिए व्हाट इज क्रिमिनल कंस्पिरेसी। एक एग्रीमेंट होना चाहिए 2 व्यक्ति द्वारा, मतलब 2 व्यक्ति होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट के में जैसा है वैसा काम किया जाना चाहिए, भले ही काम का कितना भी परसेंट केवल 10%, 20%, 30%, 40%, 100%, लेकिन काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज इमैटेरियल वेदर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और मेयरली इंसिडेंटल दैट टू दैट ऑब्जेक्ट इलीगल हो तो वो इलीगल ही माना जाएगा। अब पनिशमेंट इसके लिए क्या देखते हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी समझ लिए, पनिशमेंट देते हैं 120B में पनिशमेंट है, 120B सेक्शन में पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward, 2 years or more, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। कहता है वेयर हुएवर इज ए पार्टी टू ए क्रिमिनल कंस्पिरेसी, जो भी व्यक्ति है वह क्रिमिनल कंस्पिरेसी का एक पार्टी है। हुएवर इज ए पार्टी टू ए क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, कि कमिट ऑफ ऑफेंस के लिए पनिशेबल विथ डेथ का क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहा है तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कर रहा है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच ऑफ ए टर्म ऑफ 2 years का कर रहा है या अपवर्ड्स का कर रहा है। शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कंस्पिरेसी, 2 साल से अधिक के आरआई, 2 साल से अधिक के आरआई, फांसी के सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट
का ये तीनों में से कोई अपराध के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी किया गया है और आईपीसी में नहीं लिखा है कि इसकी सज़ा कितना होगा, तो क्या होगा भाई? बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अवेटेड सच ऑफेंस। तो इसलिए अवेटमेंट के जस्ट बाद दिया कि अवेटेड किया है उसी तरह से उसको पनिशमेंट मिलेगा। नहीं लिखा हुआ है तो 7 साल, नहीं तो एक्ट जो किया है वही अवेटमेंट तो ही होता है। दूसरा देखते हैं कि whoever is party to criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to the commit an offense punishable for said। 2 साल से नीचे के सजा वाला के लिए shall be punished with criminal conspiracy क्या, तो उसका सजा क्या होगा? तो shall be punished with imprisonment of other description for a term not exceeding 6 months। 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगा। उसमें कितना हुआ था? 2 अवेटमेंट के जितना किया उतना, तो कितना सज़ा है? तो उसमें सज़ा उसके लिए क्या, तो 7 साल, और नहीं तो 1/4 और 1/8 यदि एक्ट नहीं कमिट होता, 1/8 एक्ट कमिट हुआ तो 1/4। अब इसमें देखो कि whoever is party to criminal conspiracy other than 2 साल से नीचे का हो तो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने ज़्यादा की सज़ा नहीं मिलेगा, और विथ फाइन या तो फाइन मिल जाएगा या 6 महीने की सज़ा मिलेगा, और विथ बोथ या दोनों मिलेगा। इस तरह से चैप्टर 5A भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब देखेंगे चैप्टर 6 जो कि है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार भी बिहार एपीओ के एग्ज़ाम में आया था, सेक्शन 121 बेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों बेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि बेजिंग वार कर रहे हो तो वार लड़ना किसका काम है? मिलिट्री का काम। मिलिट्री किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो स्टेट के अगेंस्ट भी कर रहे हो तो सेंट्रल का मिलिट्री ही वार लड़ेगा, क्योंकि पुलिस टिक नहीं पाएगी वार में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट that please like, share and subscribe my channel so that I can put more and more effort for you, for betterment of your knowledge, for betterment of the means your preparation. Thank you. Bye.